गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कल हमने एडवांटेज पढ़ी थी, आज हम करेंगे डिसएडवांटेज। समटाइम्स द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इफ द प्रोग्राम लॉजिक इज लॉन्ग। कुछ टाइम क्या होता है कि फ्लो चार्ट क्या हो जाता है, कठिन हो जाता बन जाता है, जब क्या हो जाता है इसके जो प्रोग्राम है वो क्या लंबे हो जाते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन द फ्लो चार्ट यू हैव टू रीड्रॉ इट। अगर तुमने क्या है प्रोग्राम में कुछ भी चेंजिंग करना है फ्लो चार्ट में, तो क्या हो जाएगा, उसे दोबारा आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। रूल्स फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट, इसको बनाने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं। फर्स्ट, फाइल ड्राइंग अ प्रॉपर फ्लो चार्ट। ड्राइंग क्या है, फ्लो चार्ट बनाने के लिए प्रॉपर वे में ड्राइंग होनी चाहिए। ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्ट आउट इन द लॉजिक ऑर्डर। सभी क्या जो इसके लिए सभी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़रूरी होती है और ऑर्डर वे में होनी चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर वे में होनी चाहिए। दी फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर होना चाहिए, नीट और इजी में फॉलो करना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इन शुड बी फॉर्म टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ठीक है, इनका फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए, टॉप से लेके बॉटम तक या लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड बेटर। अगर इसमें क्या है, आपको जो फ्लो लाइन्स होती हैं वो क्या है, जो ज़्यादा में होना उसको अवॉइड, इंटरसेक्शन की फ्लो लाइन्स को अवॉइड करना चाहिए अगर आपने अपना जो फ्लो चार्ट है इफेक्टिव और बेटर बनाना है। तो इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, अगर आपका फ्लो चार्ट क्या कठिन हो गया, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिम्बल्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। इसलिए क्या है कि आपको कनेक्टर सिंबल का यूज़ करना चाहिए बजाय कि फ्लो लाइन्स की। ठीक है, जैसे इस तरह से देखो, आपने एक एल्गोरिथम बनाया। पहले क्या किया, स्टार्ट, फिर वेकअप इन द मॉर्निंग, सेकंड थर्ड स्टेप है गो टू वॉशरूम, फोर्थ है ब्रश योर टीथ, फिफ्थ टेक अ बाथ, वेयर यू स्कूल यूनिफॉर्म, हैव यू ब्रेकफास्ट, टेक योर टिफिन, नाइन्थ स्टेप गो टू योर स्कूल, सिस्टो। ये आपने एल्गोरिथम बनाया, इसका ही हमने क्या बनाया, फ्लो चार्ट बनाया। स्टार्ट, वेकअप इन द मॉर्निंग, गो टू वॉशरूम, ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ, wear your school uniform, have your breakfast, take your tiffin, go to your school, stop। इस तरह से क्या है, ये वाली एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बना। ठीक है, ऐसे ये वाला है, जैसे कि हमने एक स्टार्ट किया, नंबर्स लिए, 2 नंबर को ऐड किया, उसका रिजल्ट प्रिंट किया और स्टॉप कर दिया। ये देखो, पहले स्टार्ट किया, इनपुट ली N1 और N2, ठीक है, फिर इनको सम किया N+1 को 2 को, फिर उसका प्रिंट निकल जाए, फिर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। पहले स्टार्ट करा, इसके लिए 2 नंबर लिए, फिर इनको सम किया, सम लेने के बाद उसका प्रिंट निकल जाए, फिर क्या हो जाए, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगी। ये हमारा क्या होता है, ग्राफिकली फ्लो चार्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम। नॉर्मली एन एल्गोरिथम इज फर्स्ट रिप्रेजेंट एज अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूज करा, फ्लो चार्ट। एंड द फ्लो चार्ट इज देन एक्सप्रेस्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फ्लो चार्ट को किस में एक्सप्रेस किया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। टू प्रिपेयर अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयरिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज द लास्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये क्या है कि लास्ट स्टेप है सॉल्वर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। विच इज रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर रिजल्ट। क्या है, इसमें क्या है, जो क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या इसमें क्या की जाती है, रिटर्न की जाती है रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। लेट अस स्टडी अबाउट इट। फर्स्ट ये है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इन इट्स लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर जो है, जो इंस्ट्रक्शन को कैसे समझता है इस लैंग्वेज के जरिए, दैट इज मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन समझता है जिस लैंग्वेज में, उसे क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। दिस लैंग्वेज यूज बाइनरी डिजिट। ये कौन सी होती है, बाइनरी डिजिट। इस लैंग्वेज में 0 और 1 की फॉर्म में जो है कंप्यूटर हम वो समझता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये जो है बहुत ही कठिन है। फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट देयर प्रोग्राम डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ दीज डिजिट। मतलब ये क्या है, लिखना जो है इसमें प्रोग्राम राइट करना क्या हो जाता है, प्रोग्रामर के लिए डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, देयर फॉर सम अदर कंप्यूटर लैंग्वेज हैव बीन डेवलप। और क्या, इसलिए कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या की गई, डेवलप की गई, इन विच राइटिंग प्रोग्राम हैव बिकम ईजी। इसमें जो प्रोग्राम क्या लिखा जाए वो उससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अ कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो नोन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है,
कंप्यूटर लैंग्वेज को और क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इज़ अ स्पेशल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स, जिससे क्या है कंप्यूटर क्या है उस लैंग्वेज को क्या समझ सके, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्ड्स, सिम्बल्स एंड कोड्स दैट इज यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसके लिए वर्ड, सिम्बल्स और कोड सेट करने लगे जिससे क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है लिखा जा सके, इनके यूज़ करके कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है लिखा जा सके। आ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू गेट अ पर्टिकुलर टास्क डन। इससे क्या प्रोग्राम जो रहता है, एक प्रोग्राम क्या है इसमें इंस्ट्रक्शन सेट की जाती है जिससे कि हमारा जो पर्टिकुलर टास्क है जो दिया गया वो डन हो सके, ठीक है। दी प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। दी पीपल हु कैन राइट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। जो लोग इसको लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर्स बोलते हैं। हाउएवर अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज डायरेक्टली। जो कंप्यूटर है इस लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। सो सम स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैव आल्सो बीन डेवलप, और इसके लिए कुछ जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किए गए, ठीक है, विच ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स रिटन इन अदर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। और जो इससे क्या हुआ, कुछ जो है इससे क्या हुआ कि प्रोग्राम जो लिखे गए हैं अदर लैंग्वेज में उसको किस में ट्रांसलेट किया जाए, मशीन लैंग्वेज में। कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कितनी तरह की इसमें टू कैटेगरीज होती हैं। एक तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीजर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में कौन सी आती है, पहली मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। इज अ लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये एक ऐसी लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन, कोई भी ट्रांसलेशन किए बिना, ठीक है। इसके क्या है, ये क्या है एक लो, और क्या ये ड्यू टू दिस रीजन इज आल्सो, इसको क्या करते हैं लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशन ऑफ मशीन ऑफ लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग रन ओनली ऑन कंप्यूटर फॉर विच दे हैव बिन डबल। ये सिर्फ क्या है, ये किस लिए की जाती है, ताकि कंप्यूटर क्या है इसमें क्या हो सके, प्रोग्राम रन हो सके। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट पोर्टेबल टू अदर कंप्यूटर। ये जो लैंग्वेज है अदर कंप्यूटर में पोर्टेबल नहीं है। असेंबली लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। इट इज़ आल्सो लो लेवल लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। एंड असेंबली लैंग्वेज यूज लेटर और सिंबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या है, असेंबली लैंग्वेज में कुछ लेटर्स और सिंबल यूज किए जाते थे। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज यूज शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। इसमें क्या शॉर्ट सीक्वेंस वाले लेटर क्या यूज किए, जैसे जिसे क्या बोलते थे, मिनोमी कोड्स बोलते थे। लाइक ऐड को किस लिए बोला जाए, ऐड करते थे तो उसको मतलब होता था वो एडिशन करेगा। CMP का मीनिंग होता था कंपैरिजन करने के लिए। LDA फॉर लोडिंग देने की, और MUL फॉर मल्टीप्लाई करने के लिए। ये इसके जो होते थे मेमोनिक कोड होते हैं जिसका यूज़ किस लिए होता था, एडिशन के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। हमें मतलब एडिशन करना है तो ऐड लिखना पड़ेगा, कंपैरिजन करना है तो CMP, ये वाले कोड लिखने पड़ते थे असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज इज द सोर्स प्रोग्राम, जो है ये क्या एक सोर्स प्रोग्राम है विच मस्ट बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के लिए ताकि कंप्यूटर समझ सके तब किसकी जरूरत पड़ती थी, एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर जो होता था ये क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज। देखो असेंबली लैंग्वेज इनपुट, असेंबलर यूज़ किया मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हैज इंस्ट्रक्शन विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो होती थी इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होते थे ये क्या होते थे, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे यूज़ होते थे, ठीक है, हमारे जो हम जिससे क्या समझ सके। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, ये एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी। एंड रिजेंबल द लैंग्वेज दैट वी यूज। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट द अ प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। इसमें क्या इसको समझना हो सकता था और प्रोग्राम दिस लैंग्वेज में
जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो भी आसानी हो जाती थी। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, ये भी एक मशीन इंडिपेंडेंट है। प्रोग्राम रिटन इन HLL कैन बी यूज ऑन ऑलमोस्ट ऑल द कंप्यूटर विदाउट एनी चेंज। ये भी जो प्रोग्राम क्या है इसका यूज़ करते थे जब हाई लेवल लैंग्वेज का, तो ये क्या होती थी विदाउट, इसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आर टू प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो ऐसे क्या थे ट्रांसलेट थे जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देते थे, मशीन लैंग्वेज में। ये देखो इंटरप्रेटर और कंपाइलर इसको किस में ट्रांसलेट कर दिया, मशीन लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रोसीजर लैंग्वेज। अब प्रोसीजर लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, इन दिस लैंग्वेज इसमें भी प्रोग्राम क्या करते थे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह राइट करते थे और कंप्यूटर को बताते थे व्हाट टू अकम्प्लिश एंड हाउ टू डू, और कितना करना है, कंप्लीश करना है और कैसे करना है। दिस लैंग्वेज यूज लाइक इंग्लिश वर्ड यूज करते थे ये भी, टू मेक इट ईजी फॉर द प्रोग्रामर टू राइट द, ताकि क्या हो जाता है प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम राइट करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐड के लिए क्या हो गया, फॉर एडिशन लिखने लग गए, और प्रिंट टू प्रिंट, ऐसे जो है इस तरह से क्या लिए जाते थे। ठीक है, इस तरह से वर्ड लिखे जाते थे ताकि जो है प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता था। जैसे मल्टीप्लाई के लिए ये वाला साइन होता था, ऐड के लिए ये वाला साइन होता था। ठीक है, ये भी दी 3GL इज आल्सो कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। ये क्या होते थे, इसे क्या बोलते थे, सोर्स प्रोग्राम बोलते थे। विच मस्ट बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इसको भी मशीन लैंग्वेज में कम चेंज करने के लिए ताकि कंप्यूटर समझ सके, इसके लिए क्या यूज किया जाता था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, सी बेसिक कोबोल जो है इसके क्या एग्जांपल है। नेक्स्ट है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज इसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी जो भी इसमें क्या है, इन दिस लैंग्वेज द प्रोग्रामर ओनली स्पेसिफिक व्हाट द प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश विदाउट एक्सचेंजिंग हाउ। मतलब जो भी इसमें क्या प्रोग्राम बनाए जाते थे, होने चाहिए थे, वो किसी भी कोई उसमें क्या होनी चाहिए, एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए, कोई भी विदाउट एक्सप्लेनिंग होनी चाहिए। इट यूज इंग्लिश, ये भी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट जैसे ही होते थे इसका यूज़ किया जाता था। इनफैक्ट 4G आर सो ईजी, ये जो लैंग्वेज जनरेशन थी ये बहुत ही ईजी थी यूज़र के लिए। विद वेरी लिटिल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड कैन डेवलप प्रोग्राम। इसमें क्या प्रोग्रामिंग क्या है, कम करनी पड़ती थी और प्रोग्राम आपका और डेवलप हो जाता था। ठीक है, इसके लिए ठीक है, इट इज़ आल्सो ए सोर्स प्रोग्राम, ये भी सोर्स प्रोग्राम विच मस्ट बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। और उसको भी ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के लिए तब आप कंपाइलर इंटरप्रेटर का ही यूज़ किया जाता था। विजुअल बेसिक जावा एटसेट्रा आर द एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज समटाइम कॉल्ड द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज is a type of query language that allow the user to enter request that resemble human speech। ये क्या है, यूज़र क्या है इसमें क्या करता था, अपनी रिक्वेस्ट जो है एंटर करता था। नेचुरल लैंग्वेज आर ऑफन एसोसिएट विद एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें क्या किया जाता था, नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। ठीक है, दी सिस्टम आर पॉपुलर इन मेडिकल फील्ड। ये वाले जो कौन सी सिस्टम, ये जो फील्ड ये हुआ कहाँ पे पॉपुलर हुए, मेडिकल फील्ड में ये जो है लैंग्वेज पॉपुलर हुई। लैंग्वेज प्रोसीजर देखो ये क्या है, लैंग्वेज प्रोसीजर ये सॉफ्टवेयर डेट कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो ये प्रोसेसर होते थे ये क्या करते थे, सोर्स प्रोग्राम को किस में चेंज करते थे, मशीन लैंग्वेज में चेंज करते थे ताकि कंप्यूटर क्या इस चीज़ को समझ सके। ठीक है, कौन कौन से होते थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर कन्वर्ट्स द इंटायर HLL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब जो ये कंपाइलर क्या करता था, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में चेंज करता था, मशीन लैंग्वेज में एट वंस, एंड आल्सो डिस्प्ले एरर फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर। और जो भी इसकी एरर होल प्रोग्राम में आती थी वो दिखाता था। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एट ए टाइम। इंटरप्रेटर कन्वर्ट एक लाइन को, ये पूरे प्रोग्राम को करता था, ये एक लाइन को ही क्या करते थे एट टाइम पे इसको कन्वर्ट करती थी। इट डिस्प्ले एरर ऑफ वन लाइन, ये जो भी एरर आता था वो एक ही लाइन का दिखाती थी एक टाइम पे। ठीक है, गोज टू नेक्स्ट लाइन ओनली आफ्टर करेक्शन ऑफ दैट एरर।
अगली लाइन पे जाने के लिए पहले उस लाइन की एरर को करेक्शन सही करना पड़ता था, तब हम अगली लाइन में जाते थे। अब आपने ये सारी चीज़ जो अभी इसने क्या करना है, आपने इस चैप्टर को रीड करना, उसके बाद ये आपके पास क्या पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, जिसमें आपको जो एग्री और डिसएग्री पे आपने चेक करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।